हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पोएम का थीम। तो इस पोएम के दो थीम्स हैं, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। तो गाइस, इस पोएम में पोएट हाईलाइट करते हैं इनजस्टिस उन बच्चों के साथ होता है जो कि स्लम्स में रहते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। और इस पोएम के थ्रू पोएट इसी सिचुएशन को बताते हैं जो कि हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं। पोएट हमें उन सिचुएशंस के बारे में बताना चाहते हैं कि उन बच्चों की सिचुएशंस कैसी हैं, और साथ ही साथ पोएट अपील भी करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए उन बच्चों के लिए ताकि वो बच्चे इन सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। Far far from gusty waves, these children's faces. So guys, far far का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ पर पोएट रिपीटिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ गस्टी वेव्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से ब्लो करने वाली विंड। गाइस, यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि जो इन बच्चों के फेसेस हैं, ये उस एनर्जी से या यूँ कह लो उस ग्लो से जो बच्चों में होती है, ये बच्चे उस ग्लो से बहुत दूर हैं। Like rootless weeds, the hair torn brown their pallor. इसके बाद पोएट हमें बताते हैं जो बच्चों के हेयर हैं, जो उनके बाल हैं, वो रूटलेस वीड्स जैसे हैं। गाइस, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, और जब हम उन अनवांटेड प्लांट्स को जब उखाड़ देते हैं तो बिल्कुल वैसे ही इन बच्चों को जो इनके बाल हैं रूटलेस वीड्स जैसे हैं। टॉर्न ब्राउन यानी स्कैटर्ड है, मतलब कि ढंग से कॉम किए हुए नहीं हैं। राउंड देयर पेलोर, तो पेलोर का मतलब होता है पेल फेस या मेल्ट न्यूट। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। तो गाइस, यहाँ पोएट उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनमें से वो सबसे पहले बात करते हैं एक टॉल गर्ल की। उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। वेट डाउन, तो यहाँ पर जिस वेट के वजह से उसका सर झुका हुआ है वो एक्चुअल में बर्डन है, सैडनेस का, डिप्रेशन का, हेल्पलेसनेस का, जिसे वो टॉल गर्ल फेस कर रही है। इसके बाद पोएट बात करते हैं दूसरे बच्चे की, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़। तो गाइस, इसमें जो दूसरा बच्चा है वो बिल्कुल पेपर जैसा है, मतलब कि वो बच्चा इतना ज़्यादा मेलन्यूट्रिशन्ड होता है कि वो इतना ज़्यादा पतला होता है कि उस बच्चे को पोएट पेपर से कंपेयर करते हैं। और उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल रैट्स की आँखों जैसी हैं। तो पोएट यहाँ पर रैट्स की आइज़ इसलिए कंपेयर करते हैं कि जैसे कि एक रैट की आइज़ होती हैं वो क्यूरियस होती हैं, रैट जैसे खाने की तलाश में होता है, इसी तरह से इस लड़के की आइज़ बिल्कुल रैट्स की आइज़ जैसी हैं। पोएट इस लड़के की आइज़ को रैट्स की आइज़ से इसलिए भी कंपेयर करते हैं क्योंकि रैट्स की आइज़ जैसे बाहर को होती हैं, उसी तरह इस बच्चे की आइज़ भी मैल न्यूट्रिशन की होने की वजह से बाहर की तरफ हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल्ड डिजीज़ हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। तो यहाँ पर स्टंटेड का मतलब होता है जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। हेयर का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि हमारे फैमिली के एल्डर से हमें मिलती है। ट्विस्टेड बोन्स एक डिज़ीज़ है जो कि लैक ऑफ नरिशमेंट की वजह से होती है। यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि ये जो पेपर सीमिंग बॉय है, इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक चुकी है, और ये अनलकी है क्योंकि उसे अपनी फैमिली से विरासत में एक डिज़ीज़ मिली है, ट्विस्टेड बोन्स की। रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल्ड डिजीज़ हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। तो गाइस, रिसाइटिंग का मतलब होता है रिपीट करना। तो यहाँ पोएट हमें बताते हैं कि जैसे हम टीचर के लेसन्स को रिसाइट करते हैं, रिपीट करते हैं, ऐसे ही ये लड़का अपने फादर के गनाल्ड डिज़ीज़ को रिपीट कर रहा है। गनाल्ड डिज़ीज़, तो ये वो डिज़ीज़ है जिसे अपने फादर से इसे जेनेटिकली मिली है। तो ऐसा लगता है उसे देखकर कि वो बैठकर डेस्क पर वो रिपीट कर रहा है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। इसके बाद पोएट थर्ड बच्चे की बात करते हैं जो कि उस डिम क्लास की बात करते हैं जहाँ पर बहुत डिम लाइट यानी काफ़ी कम लाइट थी क्लास में, और उस क्लास में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ होता है। अननोटेड यानी अननोटिस्ड, मतलब कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग मतलब कि वो बच्चा काफ़ी प्यारा है, और यंग क्योंकि उसकी जो आइज़ हैं काफ़ी एनर्जेटिक लग रही हैं। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम।
तो यहाँ पर गाइस पोएट कहते हैं कि हम उस बच्चे को देखकर ये बता सकते हैं कि वो क्लास में जो है लेक्चर चल रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वो ड्रीम कर रहा है, वो ड्रीम देख रहा है ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो वो वहाँ पर पीछे बैठा बैठा एक स्क्विरल की गेम को देख रहा है, एक स्क्विरल की गेम के बारे में सोच रहा है। और जैसे हम जानते हैं जो स्क्विरल होती है वो काफ़ी एनर्जेटिक होती है और वो जो स्क्विरल्स हैं वो आपस में ही खेल रही हैं एक ट्री रूम में, मतलब उस पेड़ पर, उस पेड़ की ब्रांचेस पर। अदर देन दिस मतलब कि वो बिल्कुल भी क्लासरूम जैसी डल और अनएनर्जेटिक नहीं है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो गाइस वहाँ पर जो उस क्लासरूम की वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, वो बिल्कुल सोर क्रीम की तरह हैं। डोनेशंस हैं तो यहाँ डोनेशंस किस चीज़ के हैं? शेक्सपियर्स हेड तो मतलब उस वॉल पर पिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि उस क्लास को डोनेशंस में मिली थी और वो पिक्चर्स थी शेक्सपियर के हेड की। क्लाउडलेस एट डॉन मतलब जो इवनिंग का जो टाइम होता है, इवनिंग स्काई की पिक्चर थी जिसमें बिल्कुल भी क्लाउड नहीं थे, बिल्कुल क्लाउडलेस पिक्चर थी। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ और जो थर्ड पिक्चर थी वो मॉडर्न सिटीज़ जैसी थी। सिविलाइज्ड डोम जिसमें काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली मतलब जो फोर्थ पिक्चर थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल टायरोलीज वैली की थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स थे और वो काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज थी नेचर की। उसके बाद वहाँ पर एक मैप भी लगा हुआ था, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो गाइस वो जो मैप था वो इस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड दे रहा था, मतलब हम इस वर्ल्ड में कहीं बैठकर अपने इस पूरे वर्ल्ड की किसी भी जगह को देख सकते हैं। And yet for these children, these windows, not this map, their world were all their friends painted with a fog। इसके बाद पोएट कहते हैं कि इन बच्चों के लिए मैप का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनकी जो असली दुनिया है वो ये विंडो है, मैप नहीं। ये विंडो से पोएट कहना चाहते हैं कि ये विंडो के बाहर जो भी चीज़ें देखते हैं, जो स्लम है, जो ये लोगों को काम करते हुए देखते हैं बाहर, ही इनका पूरा वर्ल्ड है और ना कि ये मैप है इनका वर्ल्ड। और जब ये बच्चे अपने इस वर्ल्ड को अपनी विंडो से बाहर देखते हैं तो इनका जो फ्यूचर होता है इनको ऐसा लगने लगता है कि ये पेंट किया हुआ जो फॉग से देखते हैं, तो क्योंकि बिल्कुल फॉग जैसा होता है वो अनक्लियर होता है, धुंधला होता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि जब फॉग होती है तब हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। तो ऐसे ही इन बच्चों का फ्यूचर भी बिल्कुल फॉग जैसा ही है जो अनक्लियर है, दिखता नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky। तो गाइस स्लम्स में जो छोटी छोटी पतली रोड्स हैं वो काफ़ी नैरो स्ट्रीट हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सील कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो लीड स्काई से। तो गाइस लीड स्काई का मतलब होता है ब्लूइश ग्रेइश स्काई जो काफ़ी पॉल्यूटेड जैसा स्काई होता है। और क्योंकि इन्हें भी ऐसा लगने लगता है रोड्स को कि जैसे इन्हें सील कर दिया गया है तो ये अपने इस स्लम से, इस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाते। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और ये इन प्लेसेस से काफ़ी फार हैं, काफ़ी दूर हैं रिवर्स से, केप्स से जो नदियाँ हैं, जो केप्स हैं। केप्स का मतलब होता है तालाब के बीच में, एक सी के बीच में जो हाईलैंड होती है, एक छोटे से पहाड़ जैसा होता है, उसे केप्स कहते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स तो गाइस स्टार का मतलब होता है बहुत खुशी से भरी हुई वर्ड्स मतलब बातें, तो ये इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। Surely Shakespeare is wicked the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes। तो अब पोएट कहते हैं कि जो शेक्सपियर हैं वो विक्ड हैं। तो विक्ड का मतलब होता है बुरा, ईविल। और पोएट शेक्सपियर को विक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको एक ठीक से एक सेंटेंस भी लिखना नहीं आता है। और जो शेक्सपियर हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर थे और जिन बच्चों को ठीक से इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है उनके लिए शेक्सपियर किसी काम के नहीं हैं। और साथ ही शेक्सपियर की जो स्टोरीज़ होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, वो किंग्स पर बेस्ड होती हैं और लव पर बेस्ड होती हैं।
और इन बच्चों के लिए इन इमोशंस का कोई भी मतलब नहीं है, ये इन इमोशंस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पोएट मैप को एक बैड एग्जाम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मैप में ये देखते हैं बाहर की दुनिया को, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग। वो बाहर बड़ी बड़ी शिप्स को, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, मतलब बाहर जो फ्रीडम है, एनर्जी है, ये उनको दिखती है, ये उनको देखते हैं। बाहर जो लव है, जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो देखते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें इन्हें टेम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, मतलब कि इन्हें चोरी करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। फॉर डाइव स्लाइली टर्न, और जो इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो लाइव्स हैं वो स्लाइली, तो स्लाइली का मतलब होता है काफ़ी क्लेवरली, काफ़ी ट्रिकी तरीके से इन्हें टर्न कर देती हैं क्रैम्प्ड होल्स में। तो क्रैम्प्ड होल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, मतलब कि इनको अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें और इनको गड्ढों में फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो फॉग का मतलब होता है अनक्लियर, और यहाँ एंडलेस नाइट का मतलब यहाँ पर रेफ़र किया गया है एंडलेस डार्कनेस को, जो उनकी लाइफ में चलती है और उनकी पूरी लाइफ अनक्लियर और एंडलेस डार्कनेस में ही रहती है। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। तो गाइस, स्लैग जो होता है वो मटेरियल होता है और हीप का मतलब होता है एक ढेर। तो ऐसे ही वेस्ट के ढेर पर रहते हैं इन बच्चों की जो स्किन होती है। ऐसा लगता है ये इन्होंने सीधा बोन्स के ऊपर पहन लिए हैं और इनकी जो बोन्स हैं वो पीप करती हैं स्किन से, मतलब ऐसा लगता है जो बोन्स हैं वो स्किन से झांक रही हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इतने ज़्यादा अंडर नरिश्ड होते हैं और इतने ज़्यादा मैल न्यूट्रिशनड होते हैं कि इनकी जो स्किन्स होती हैं इनमें से इनकी बोन्स रही होती हैं, और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और ये जो स्पेक्ट हैं वो भी स्टील के बने हुए होते हैं और जो काफ़ी हैवी होते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। और इनमें से जो ग्लास होता है, जो लेंस होता है, पर वो प्रॉपर ग्लास का बना हुआ लेंस नहीं होता है, वो एक टूटा हुआ लेंस होता है जिसे मेंडेड किया गया होता है, मतलब उसे जोड़ा हुआ होता है। और वो मेंडेड ग्लास मतलब वो जो जोड़ा हुआ ग्लास होता है वो ऐसा लगता है, हम एक पत्थर पर अगर ग्लास की बॉटल को तोड़ते हैं तो जो ग्लास की जैसी पीसेस होते हैं, इनके ग्लास भी बिल्कुल वैसे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका जो पूरा टाइम होता है, इनकी जो पूरी लाइफ होती है, वो पूरी एक फॉगी स्लम है जो अनक्लियर है, मतलब जो बैकवर्ड एरिया हैं, वो अनडेवलप्ड एरिया होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो गाइस, यहाँ पोएट अपील करते हैं कि यहाँ जो मैप्स हैं हम इस पे स्लम्स को ब्लॉट कर दें। तो यहाँ पर ब्लॉट मतलब होता है मार्क कर दें, उन पे एक बड़ा मार्क कर दें, एज बिग एज डूम। डूम का मतलब होता है हेल। तो यहाँ जो मैप्स हैं जो सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस को दिखाते हैं, इन मैप्स में भी जो स्लम्स हैं वो दिखने चाहिए और इस वर्ल्ड की अदर साइड को दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन है, कितनी बुरी हालत है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। तो जब तक जो गवर्नर्स हैं, मतलब जो गवर्न करते हैं हमारी कंट्री को, या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो इंस्पेक्टर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, मतलब जो बाहर से इन प्लेसेस पर आते हैं, ये जो पावरफुल लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, पर ये कुछ भी नहीं करते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो मैप ही इनकी विंडो है जो कि इनको रियल वर्ल्ड के बारे में बताती है। इनके इन स्लम्स के बाहर भी एक दुनिया है, पर फिर भी ये जो मैप्स हैं ये उन्हें ही इन कंडीशन से बाहर नहीं लेके जा सकते। दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, मतलब ये जो मैप्स हैं ये भी इनकी लाइफ को बिल्कुल बंद कर देते हैं जैसे कैटाकॉम्ब हो। कैटाकॉम्ब्स का मतलब होता है ऐसे ग्रेवयार्ड्स जो कि ज़मीन से नीचे बनाए जाते हैं और उनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज़ को लाके दफन कर दिया जाता है। उसी तरीके से इनकी लाइफ जो है ऐसे ही छोटे से सेगमेंट में दफन है। और इसके पोएट अपील करते
ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब हमें इनकी इन सिचुएशन से इनको बाहर निकालना चाहिए, इनकी इन सिचुएशंस को ब्रेक करना चाहिए जब तक ये टाउन्स में नहीं पहुंच जाते, मतलब अपने इस स्लम के एरियाज़ को इन कंडीशन से बाहर आकर टाउन्स तक नहीं पहुंच जाते, मतलब शहरों तक नहीं पहुंच जाते, वहाँ की दुनिया नहीं देखते हैं। And show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, मतलब इन बच्चों में ग्रीन फील्ड्स मतलब जो खेत हैं वो दिखाने चाहिए इनको, एंड मेक देयर वर्ल्ड मतलब अभी जो इनकी वर्ल्ड है स्लम्स हैं, इन स्लम्स को हटा के इनके वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, तो गाइस एज्योर का मतलब होता है ब्लू क्लाउडलेस, बिल्कुल क्लियर स्काई जो कि बिल्कुल लिमिटलेस होता है। उसी तरीके से ये भी आराम से दौड़ सकें खुले आसमान के नीचे गोल्ड सैंड पर, मतलब रेत में, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, तो यहाँ पे रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब होता है कि आराम से बुक्स को पढ़ पाएँ, जो नॉलेज है उसको गेन कर पाएँ। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, तो वाइट लीव्स का मतलब होता है बुक्स और ग्रीन लीव्स का मतलब होता है नेचर, और रन नेकेड का मतलब होता है कि बिना किसी बर्डन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से इन बुक्स को पढ़ पाएँ, नॉलेज गेन कर पाएँ और इस नेचर को देख पाएँ। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री उनकी ही है, हिस्ट्री में उनको ही याद रखा जाता है जिनकी लैंग्वेज सन की है, मतलब कि जिस तरीके से सन जो होता है वो खुद को बर्न करके कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके हमें रोशनी देता है, उसी तरीके से इसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए जो लोग मेहनत करते हैं, दूसरों की लाइफ को हाईलाइटन करते हैं, हिस्ट्री में भी उन्हें ही याद रखते हैं, उन्हें ही याद रख